300 से 350 पुलिस रहता था, यहाँ वहाँ दोनों मिला के। अभी देखिए पूरा खाली, पूरा रास्ता बिल्कुल खाली है, आदमी लोग शांति से जा रहा है, किसी का कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले वाला रास्ता था आपको धमकानी देकर निकल देता था, कोई नहीं जा पाएगा। हमारा यहाँ पे लोकल आदमी लोग यहाँ से नहीं जा सकता था। आदमी लोगों को डरा के, भय दिखा के, जैसे कि आप लोग मतलब हम लोग आतंक में रहते थे, कुछ न कुछ करेगा ये। 4 तारीख को कौन दिल्ली का बाप का बेटा है 12 बजे के बाद मेरे पास आना, हम सामने में खड़ा रहेंगे। अभी देखिए पूरा स्थिति, माहौल पूरा ठंडा है, लोग शांति में रह रहे हैं, शांति में चल रहा है। अभी बहुत अच्छा स्थिति में है हम लोग, और ये जो बदलाव लाया है बहुत अच्छा चीज हुआ है हम लोग के लिए। तो कुछ लोगों के लिए अच्छा है, जिनका कहना है जो इस रास्ते से गुजरते थे, परेशान होते थे, हट गया तो अच्छा है। लेकिन और क्या क्या बदल रहा है पश्चिम बंगाल में। एक तस्वीर और आई, देख रहे हैं, टीएमसी का फूल था, फूल पर भगवे रंग से पेंट कर दिया गया है, यानी बंगाल अब भगवा हो रहा है। और हम बंगाल की सड़कों पर पहुंचे, हमने बंगाल के लोगों से पूछा कि बंगाल में टीएमसी की सत्ता जाते ही क्या बदल रहा है। बुलडोजर भी दिखाई दे रहा है, जगह जगह भगवा भी दिखाई दे रहा है। लोग इसे किस तरह से ले रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। हफ्ता खाने पहले तक सब कोई बोलता था कि यहाँ पे अगर बीजेपी आएगा तो मार देंगे, ये कर देंगे। अब सब चेंज कर रहा है, अब किसी को तो खोजे ही पच्ची ना, किसी का तो हिल ही नहीं रहा वो लोग कहाँ पे हैं। लोग पीस महसूस कर रहे हैं, खुश हैं, हंस रहे हैं, और वो पहली बार एक दूसरे को राम नाम से ग्रीट कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, उनको डर नहीं है, शर्ट पहन रहे हैं। पहले मन में ये बोल देना कि जय श्री राम आपके 4 दिन आपको समझाने के लिए खड़े हो जाते थे कि ये यहाँ नहीं चले। हम सब चेंज करके नए से नया दिन शुरू होगा, नया राज्य होगा, नया सब कुछ होगा, सब कुछ करप्टेड सब मिट के नया पश्चिम बंगाल होगा। बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत टाइम बाद लोगों के चेहरे पर खुशी दिखने को मिल रही है, लोग थोड़ा उल्लास। हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं था, जो था टीएमसी का भैया लोगों का था, गुंडा लोगों का था। वो जो बोलते थे हमको करना पड़ता था। जय श्री राम बोलने से आपको सब घूर के पर पूरा पकड़ के मारता था, ऐसा चीज़ होगा। पूरा का पूरा थ्रेट कल्चर पूरा का पूरा था। जो कानून व्यवस्था खत्म हो गई थी, कानून का राज खत्म हो गया था, ये पुनः बंगाल अपनी पटरी पर लौटेगा और अपनी पुरानी पहचान बनाएगा। देखिए, जो मैंने अशांति करेगा वेस्ट बंगाल में, उसको ट्रीटमेंट होगा उसका, एक्शन होना चाहिए। हाँ, एक्शन होना चाहिए उसका ऊपर, क्योंकि वो गलत है। अब गलत है तो गलत के साथ गलत ही होना चाहिए। बदला नहीं चाहिए, बदलाव जरूर चाहिए था, वो हो गया है, ठीक है। तो सब कोई शांति में रहे, अपना अपना काम करे, ठीक है। बस यही उम्मीद है बीजेपी सरकार से, यही उम्मीद और कुछ नहीं। ये जो 15 इयर्स जो राज कर गया ना, ये 15 इयर्स नहीं था, ये 51 इयर्स था। तो लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये 15 साल नहीं, ऐसा लग रहा था 51 साल का राज था। लेकिन दूसरी तरफ हिंसा की जो तस्वीरें आ रही हैं वो चिंता में डालने वाली हैं। एक ये तस्वीर है जलपाईगुड़ी से आई है, टीएमसी के कार्यकर्ता है जो अस्पताल पहुंच गया है, आप देख रहे हैं। अलग अलग जगह जो हिंसा हुई वहां कार्यकर्ता देखिए अस्पताल तक पहुंच गए। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। एक और तस्वीर आई है कि न सिर्फ टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई हो रही, बीजेपी और लेफ्ट के कार्यकर्ता यानी एबीवीपी जो स्टूडेंट विंग है बीजेपी की, वो और लेफ्ट के कार्यकर्ता भिड़ गए। मेरे को मारबे ना, तो दोनों तरफ के पार्टियों के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। एक तस्वीर ये देखिए, बीजेपी के विधायक के भाई की हत्या कर दी गई है न्यू टाउन इलाके में। बहुत दुखजनक घटना है। आज ही मैंने विधायक का पद संभाला है और 4 घंटा भी नहीं कटा, मुझे आके मेरे ही भाई के गले में माला देना पड़ रहा है। जिसने इस काम को अंजाम दिया है, मैंने पुलिस से कहा है उसको 1 सेकंड के लिए भी छोड़ा नहीं जाए।
और इलाका के सब भाई बहन लोग को बोला है, हम लोग तृणमूल का कल्चर नहीं रखते, हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मी हैं, सेवक हैं, हम इलाका शांत रखेंगे। और सबने मेरे बात पे हाँ कहा है, इलाका शांत रहेगा और जिसने इस घटना को घटाया है वो जेल में अब आपको दिखाऊं कि आखिर देखिए हिंसा के बाद अब गिरफ्तारियां हो रही हैं। देखिए गिरफ्तारी किसकी हुई, जिन लोगों ने हत्या की है उनकी गिरफ्तारियां हुई। देख रहे हैं आप, संदिग्धों की गिरफ्तारियां की गई। अब देखिए सत्ता में बदलाव हो रहा है और इसीलिए ये खूनी तनाव और खूनी टेंशन है। देखिए जरा क्या हो रहा है कि अब तक 48 घंटे के अंदर चुनावी हिंसा में बंगाल में 4 की मौत हो गई है। इनमें 2 बीजेपी कार्यकर्ता हैं और 2 ममता की पार्टी के लोग हैं। न्यू टाउन कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मधु मंडल बीजेपी की जीत पर विजय जुलूस निकाल रहे थे। कहासुनी के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। हमले में बुरी तरह घायल मधु मंडल की बाद में मौत हो गई। अगला नाम है बेलियाघाटा से टीएमसी के नेता विश्वजीत पटनायक की घर के बाहर हत्या कर दी गई। आरोप है कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें बेरहमी से पीटा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि स्थानीय विवाद में उनकी जान गई। उदय नारायणपुर हावड़ा बीजेपी कार्यकर्ता जादव बार पर हमला कर हत्या कर दी गई। टीएमसी समर्थकों पर जादव बार की हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि जादव पर डंडे से हमला किया गया। बीरभूम टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख की गला रेत कर हत्या कर दी गई। टीएमसी का आरोप है कि हमला बीजेपी के गुंडों ने कराया, जबकि बीजेपी ने इस हत्या के पीछे टीएमसी को जिम्मेदार बताया है। सुनिए जरा मृतक के भाई क्या कह रहे हैं और बाकी नेता क्या कह रहे हैं। का पद संभाला है और 4 घंटा भी नहीं कटा, मुझे आके मेरे ही भाई के गले में माला देना पड़ रहा है। जिसने इस काम को अंजाम दिया है, मैंने पुलिस से कहा है उसको 1 सेकंड के लिए भी छोड़ा नहीं जाए और इलाका के सब भाई बहन लोग को बोला है, हम लोग तृणमूल का कल्चर नहीं रखते, हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मी हैं, सेवक हैं, हम इलाका शांत रखेंगे। झूठे मुकदमे लगाकर गुंडों को इस्तेमाल करके, मैं आपको बता रही हूँ, आज भी डोमकोल में जहां हम एक सीट जीते हैं, वहां टीएमसी के गुंडों ने हमारे एक साथी को उसकी हत्या की, इतने लोगों को घायल किया। आज वो टीएमसी के गुंडे सब बीजेपी में जा रहे हैं। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता जो हिंसा मचा रहे हैं, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। बीजेपी के लोग हमारे लोगों का नरसंहार कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की सड़कों पर बेरहमी से हत्या हो रही है। हमारे पार्टी कार्यालयों में आग लगाई जा रही है और ये सब केंद्रीय बलों के पूर्ण समर्थन से हो रहा है, जो चुपचाप खड़े रहे और भाजपा के गुंडों को बेरोक टोक उत्पात मचाने दिया। इसे एक चेतावनी के रूप में ले कि सत्ता कभी भी निरंकुश नहीं होती और कभी हमेशा के लिए नहीं होती। हमला करना, लूट करना, किसी को जान लेना, ये टीएमसी के लिए तो खेल जैसा है। उन लोगों का स्लोगन जैसे है, खेला हवे, सिर्फ इन लोगों के लिए खेला है। ये जो अटैक का बात आ रहा है, ये सरासर एक गलत इल्ज़ाम है। ऐसा कोई घटना अभी तक सामने नहीं आया है। अगर सामने आते हैं, निश्चित रूप से अगर हमारा लोग भी रहेंगे, जो भी रहेंगे, पुलिस को हम लोग कहेंगे कि निरपेक्षता के साथ कार्रवाई कीजिए। अब देखिए बंगाल का कोई जिला बचा नहीं है शायद जहां हिंसा ना हो रही। संदेश खाली आपको लिए चलता हूं। संदेश खाली से जो तस्वीरें आई वो भी टेंशन बढ़ाने वाली। ये संदेश खाली की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां भी हंगामा हुआ है, वहां लोग पुलिस से भिड़ गए, सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया है। और उसके बाद हालात ये हो गए कि पुलिस को टारगेट किया गया, कई पुलिस वाले घायल हैं। तस्वीरें जो सामने आई आपको बताऊं, उसके बाद पुलिस को ग्राउंड पर उतरना पड़ा, फ्लैग मार्च किया गया है। अब देखिए संदेश खाली में एक्शन शुरू हुआ है क्योंकि पुलिस वाले घायल हुए हैं। उसके बाद
लगभग 1000 लोगों को हिरासत में लिया गया है। देखिए जरा एक्शन। महिला अत्याचार को लेकर जो संदेश खाली सुर्खियों में रहा है, उस संदेश खाली में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। उपद्रवियों ने यहां पुलिस और सेंट्रल फोर्स पर फायरिंग कर दी। हमले में 3 पुलिस वाले और 2 सीआरपीएफ जवान घायल हुए। संदेश खाली में नए बवाल की शुरुआत नतीजों के बाद हुई। टीएमसी के 2 गुटों में झड़प हो गई, बंदूक और बम चलने लगे। इलाके में तनाव बढ़ा तो गश्त करने पुलिस के जवान उतरे हैं। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। तभी कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी और कई जवान घायल हो गए। इसी संदेश खाली में 2 साल पहले, अगर आपको याद हो, ईडी की टीम पर हमला हुआ। राशन घोटाले को लेकर टीएमसी के शाहजहां से पूछताछ हुई थी। अब संदेश खाली की एक पीड़ित बीजेपी की टिकट पर जीती है चुनाव। तो क्या इसी वजह से संदेश खाली में हिंसा भड़क उठी है? चुनाव आयोग ने से लेकर पुलिस तक हिंसा को लेकर कड़े एक्शन में है। सीईसी ने बंगाल हिंसा के आरोपियों की फौरन गिरफ्तारी के निर्देश दिए। बंगाल के डीजीपी ने कहा है कि हमने 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए, 433 लोगों को गिरफ्तार किया है और 1100 लोगों को हिरासत में लिया है। संवेदनशील इलाकों में लगातार पुलिस गश्त कर रही है, फ्लैग मार्च कर रही है, जबकि ममता ने कहा है कि वो हिंसा को लेकर अदालत तक जाएंगी। तो अब ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुनिए जरा क्या कह रही सीआरपीएफ। तो छोटे मोटे वायलेंस हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल में हो रहे हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सीएपीएफ की बटालियंस यहीं पर ठहर रही है और अभी यहीं रुकी रहेगी अगले आदेश तक। और अगर हमें लगता है अबव पार्टी लाइन्स किसी भी पार्टी हो, इरेस्पेक्टिव एनी पार्टी, एनी रिलीजियन, एनी कास्ट और जेंडर, हम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि वायलेंस हो रही है या कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, रूल ऑफ लॉ को अपने हाथ में लिया जा रहा है और ह्यूमन वैल्यूज की कदर अगर नहीं हो रही है, तो हम इस पर फोर्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो सीआरपीएफ की कमांडेंट को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर हिंसा नहीं रुकी तो फिर हम बड़ा एक्शन लेंगे। दूसरी तरफ बंगाल की सियासत में क्या हो रहा है? क्या ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी? क्योंकि ममता बनर्जी कह चुकी है वो इस्तीफा नहीं देंगी। लेकिन एक ये तस्वीर आई है, देखिए जरा। ये पहली तस्वीर है जहां बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष जश्न मना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जिसमें ममता बनर्जी के जो एमएलए हैं, जो जीते हुए एमएलए हैं, वो ममता बनर्जी के घर पहुंचे। अब देखिए, ममता बनर्जी ने कल कह दिया था हम इस्तीफा ना देबो। आज भी वो उस बात को दोहरा रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। आज अपने विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की। देखिए जरा क्या हुआ बैठक में। बंगाल में करारी हार के बाद ममता विधायकों के साथ मीटिंग कर रही है। करीब 1 घंटे तक ममता बनर्जी ने जीते हुए विधायकों के साथ बैठक की और इसमें हार की वजह और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। ममता बनर्जी ने इस बैठक में साफ किया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। ममता ने कहा चाहे तो बर्खास्त कर दें मुझे, मैं इसको काले दिन के रूप में मानना चाहती हूं। विधायकों से कहा है कि हम हारे नहीं हैं, बल्कि वोटों की चोरी हुई है। विधानसभा सत्र के पहले दिन विधायकों से काले कपड़े पहनने को कहा गया है और ममता ने बैठक में कहा कि गद्दारों को पार्टी से बाहर किया जाएगा और इस बैठक में 9 विधायक शामिल नहीं हुए। टीएमसी का दावा है कि हिंसा की वजह से उन्हें अपने इलाके में रहने को कहा गया था। चुनाव के बाद हिंसा पर ममता ने ऐतराज जताया है। ममता बनर्जी ने कहा इस मुद्दे पर वो कोर्ट जा सकती हैं और सभी विधायकों से अपने इलाके में रहने को कहा है। हार के बाद ममता कल मीडिया के सामने आई थी, तब भी ममता ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। साथ ही 100 सीटों पर वोट चोरी का आरोप लगाया था ममता बनर्जी ने। सुनिए जरा इस बैठक के बाद क्या कह रही ममता बनर्जी और बीजेपी के नेता। मैं हारी नहीं हूं, क्यों रिजाइन करूं? मैं अगर हारी होती जो रिजाइन करती, अभी तो सवाल ही नहीं है। संविधान को सबसे तार तार करने में लगे हैं। ममता जी की पैर के नीचे से जमीन जा चुकी है।
उनमें अगर नैतिकता थोड़ी भी बहुत बची होगी तो सारी इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। संविधान अपने रास्ता निकाल लेगी। अभी ममता जी के हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है, ये भारतीय जनता पार्टी का 10 नंबरी मॉडल है और 10 नंबरी मॉडल में तो आप जानते होंगे कौन कौन शामिल रहते होंगे। संविधान को मानी नहीं, संघीय ढांचा को मानी नहीं, अपने को मान ली कि बंगाल को प्राइम मिनिस्टर हम हैं और बांग्लादेश से घुसपैठिए को लाते रहे, रेड कारपेट बिछा दी। उनके लोग कहे एक चुनाव में मंत्री ने कि मिनी पाकिस्तान ले चलते, तो अब नहीं हटेंगी तो गवर्नर हटा देंगे। 100 विधानसभा की सीट पर लूट हो गई, ये सच है। लाखों लोगों के नाम कार्ड डिलीट कर दिए, ये भी सच है। ये सभी बातें जो ममता जी ने कहा है वो सच है। अगर ममता दीदी ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, तो मैं मानता हूं ये ममता दीदी का आंदोलन का एक भाग है। तो विरोधी इसे ममता बनर्जी का आंदोलन भी मान रहे हैं। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी इस जीत के बड़े हीरो हैं। ये तस्वीर देखिए, शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में थे, लोगों के बीच थे, लोगों से मिल रहे थे और लोगों का उनसे मिलने और मुलाकात करने का क्रेज अलग था। अब आइए आपको बताऊं, जहां शपथ होनी है उसकी तस्वीर सामने आ गई। पहली बार आप देखने जा रहे हैं शपथ ग्राउंड की तस्वीर। यह है ब्रिगेड ग्राउंड। पीछे आप विक्टोरिया देख रहे हैं। ब्रिगेड ग्राउंड में शपथ होनी है। 9 मई को शपथ होनी है। शपथ की तैयारी शुरू हो गई है।